बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छा दिन रहा होगा। ट्रेड यार आज एज सच कोई भी नहीं थी, एनालिसिस थे और डिस्कशन थी। फिर उसके बाद लाइव सेशन में एक एनालिसिस किया हुआ था कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। आई वॉज बुलिश, मैं लास्ट वीक से बुलिश था गोल्ड में और आज थोड़े से जौहर गोल्ड ने दिखाना शुरू किए हैं 4100 का एरिया ब्रेक करके। बहरहाल बहुत अच्छा एक एरिया, बहुत अच्छा एक पैटर्न, बहुत अच्छा एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है, तो जो कि कंडीशन बता रही है कि मार्केट और बाय में जा सकती है। बहरहाल जब स्टार्ट करेंगे अपना गोल्ड का एनालिसिस तो उसको डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ तक जा सकती है मार्केट और क्या आगे हो सकता है। उस पर एक टीए भी बनाया हुआ था सुबह मैंने, ऑल्दो वो ग्रुप के ऊपर शेयर नहीं किया था, मैंने बताया था कि मैं बिज़ी था, उसको मैं बिफ़ोर आफ्टर भी दिखा दूंगा आपको। बहरहाल वो तो खैर ट्रेड दी नहीं थी तो उसके कोई फ़ायदा है नहीं है सच दिखाने का। अच्छा, कल क्या हो सकता है और आगे आने वाले पूरे वीक क्या हो सकता है। आज कोई यूएस डाटा नहीं था, जापानीज़ इकनॉमी ऑफ थी हमारे पास। थर्सडे को यूएस इकनॉमी ऑफ है और सिर्फ एक मेजर इम्पैक्ट डाटा है पीपीआई का इस वीक। बहरहाल वो देखते हैं। इसके बाद और भी एक पीसी प्राइस इंडेक्स भी है आई गेस थर्सडे, सॉरी वेडनेसडे को। फ्राइडे को कोई डाटा नहीं है। तो बहरहाल ये वीक थोड़ा सा ऐसे ही रहेगा, 2-3 दिन वॉलीटाइल रहेगा। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये डाटा ना होने की वजह से हम ये बोलते हैं कि मार्केट में कोई मूव बड़ा नहीं आएगा, लेकिन जो आज मार्केट ने मूव दिया है, जिस तरह का मूव दिया है सुबह से लेकर शाम तक, जो है वो उतना कोई ख़ास मूव नहीं था। और अब उसके बाद जो है मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दे दिया। बहरहाल कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तमाम वो फेलोज़ जो के चैनल के ऊपर नहीं हुए उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लाइव उनको मिलते रहे, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ, आई लिंक भी दिया हुआ, उसको आप ज्वाइन करके ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है और व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप। इसके अलावा लाइव सेशंस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट के हम जो है वीक में 3 दिन एटलीस्ट वो लाइव सेशंस करें और आगे चलते रहेंगे तो कोशिश करके इसको इंशाल्लाह 4 और 5 डेज़ पे भी लेके जाएंगे। तो अभी ये है कि यूएस सेशन कवर करते हैं हम मोस्टली अपने लाइव सेशन में 6 to 8 ये टाइम है हमारा। और अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करना चाहें तो उसकी कोई फ़ीस या कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी देख सकता है। तो आप वहाँ से भी बैठ के, हमें कोई एनालिसिस कर रहे होते हैं, डिस्कशन होता है, कोई ट्रेड अगर बन जाती है तो डेफिनेटली वो स्कैल्पिंग की ट्रेड पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं उसमें, स्मॉल टाइम फ्रेम पे बजाय इसके कि लार्जर टाइम फ्रेम। वहाँ लार्जर टाइम फ्रेम पे जो सिचुएशन बन रही होती है वो डेफिनेटली बता दी जाती है। फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ चलते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे कल हमारे पास यूएस इकनॉमी का जो डाटा है वो कोर पीपीआई मंथ ओवर मंथ है, पीपीआई मंथ ओवर मंथ है और रिटेल सेल्स है, ये पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 6:30 बजे है। और इसके बाद एक मीडियम इम्पैक्ट डाटा है 8 बजे, पेंडिंग होम सेल्स का और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। तो ये थोड़े से दो डाटा ऐसे हैं, दो टाइम जो कि मार्केट को अच्छा मूव कर सकते हैं। तो मार्केट बहरहाल देखेंगे अभी चीज़ें, क्योंकि सब काफ़ी चेंज हो गई हैं ऑन दिस वीकेंड इन टेक्निकल एस्पेक्ट। बीटीसी में हम बाय में थे फ्राइडे को और बहुत अच्छा बाय निकला। मेरे एसएल जो है यार फ्राइडे को टिका के एसएल जो है, मतलब 2 एसएल जो है, भरपूर एसएल जो है। बहरहाल मार्केट ने बहुत बड़ा गेम मतलब वो किया हमारे साथ। जब हम बाय में बैठे, गए मार्केट बाय में ही, लेकिन हमारा एसएल खा के गई। बहरहाल कोई बात नहीं। उसके बाद बीटीसी की जो ट्रेड की उसमें कोई 500 पिप्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कैप्चर हुए। और आज जो है वो मामला हर आइटम का वो बुलिशनेस की तरफ ही शो हो रहा है। अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी में क्या सूरत हाल है। 1 आवर क्यों खुल गया यार, चले 1 आवर पे कर लेते हैं। अच्छा, बीटीसी का हमारा एग्जैक्टली 82,000 के एरिया से बाय लगी थी, 83,000 का एरिया था और अच्छी बाय वहाँ से चली हमारी 88 का, उसका टीवी तक पिन पॉइंट हिट हुआ वो मंडे मॉर्निंग। और फिर उसके बाद वो हमारी वहाँ पे बुकिंग हुई थी, हाफ ऑल तो पहले ही बुक कर लिया था। अब क्या कंडीशन बन सकती है, इस एरिया को अच्छा पिक किया बीटीसी ने, 82,000 होल्ड रहना चाहिए, 80,000 होल्ड रहना चाहिए तो मार्केट ऊपर जा सकती है। फ़िलहाल जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से सेलिंग है H1 में। तो ऊपर जो लेवल्स ये वाले दिए हुए हैं, ये दोनों लेवल्स अभी, तीनों लेवल्स इनफैक्ट सेलिंग के लिए वैलिड है। अब आपकी जो अग्रेसिव एंट्री है वो 90,240 पे बन रही है, यहाँ पे आप सेल अटैम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बल्कि इनफैक्ट इस वाले जोन पे जहाँ पे मार्केट अभी खड़ी हुई है 89,000 पे, हाँ 89,000 पे भी एक रेजिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है,
और मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है तो यहाँ से भी नीचे आ सकती है, वरना आपके पास 90,240 का एरिया है। और अगर आप लेयरिंग में सेल करना चाहें तो 89,000 से 90,000 तक की आपकी सेलिंग होगी और 90,300 के ऊपर का आपका एसएल होगा। इसके ऊपर मार्केट जाती तो वो 92 का एरिया है। प्रॉपर बाइंग, अच्छी लेयरिंग वाली बाइंग 75 के करीब कहीं देखेंगे। अगर हमें कोई कंडीशन मिली, अभी ये कंडीशन मिली थी, इसके ऊपर बहुत अच्छी 600-700 पिप्स की हमारी ट्रेड चल गई। US 100 की तरफ चलते हैं। US 100 में देखो यार, एक एरिया मैंने मार्क किया हुआ था 23,967, पुराना लगा हुआ था ये एरिया, और मैंने ये डिलीट नहीं किया था इसीलिए। और मार्केट ने माशाल्लाह उस एरिया को बहुत अच्छा पिक किया और तकरीबन कोई 1000 पॉइंट्स वहाँ से मार्केट चल गई। 23,967 से 24,900 तक मार्केट आ गई है, तो 1000 पॉइंट्स ही चली गई है। अब क्या कंडीशन बन सकती है? देखो H4 के ऊपर ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है और यहाँ पे आपके पास 25,000 का एरिया जो है ये सेलिंग का बनता है। मैं इस लाइन को उठा के थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। ये वाला जोन आपके पास सेलिंग का बन सकता है इस वाले जोन तक, 25,200 तक, 170 तक, 25,000 से 25,170, ये एरिया आपके पास एक अच्छा रह सकता है। इसके ऊपर आपका 100-150 पिप्स का एसएल होगा। और फिर मार्केट नीचे आती है तो आपके पास ये वाला जोन पहले टैप होना चाहिए, 600 वाला, 760, देन फिर उसके बाद 600, ये आपके पास टीपी रह सकते हैं। हाँ, इसमें दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर 2500 के ऊपर कोई H4 ओपन और क्लोज कर जाती है तो वो जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर मार्केट फर्दर ऊपर निकल सकती है। बट जो स्ट्रक्चर है उसकी बेस पे हम यहाँ पे इसकी सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैंने ये जो आपको डिफ़ाइन कर दिया है 25,000 का। US ऑयल पे आ जाते हैं। US ऑयल यार नहीं बन रही कोई अच्छी ट्रेड इसमें, मतलब मैं कर नहीं रहा। 100 पिप्स की बन रही है। आज देखो अच्छी बाय दी इसने, 57 से लेके 59 पे आ ही गया, ये 57.5 से लेके 59 पे आ गया। तो आज बड़ा अच्छा मूव दिया है इसने, $2 का मूव था, अच्छा बुलिश मूव था। आपके पास ऊपर एरिया जो है 59.34 है, बस एक एरिया अच्छा, और फिर उसके बाद 60 का जोन है, ये वाला जोन है 60 वाला। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं लाइन को, ये वाला जोन अच्छा है सेलिंग के लिए। ये दो एरियाज़ हैं, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं और कोशिश करेंगे आपको 60 के एरिया पे अगर मार्केट मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी सेलिंग होगी। और नीचे बाई के लिए यार छोड़ दो, अभी नहीं देख रहे, देखेंगे जब कंडीशन बनेगी तो। गोल्ड पे आ जाते हैं यार, मेरा सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है आज। अच्छा, गोल्ड पे ना ये मैंने टीए लगाया था और मैं इसका बिफ़ोर आफ्टर दिखा दूँ आप लोगों को, अगर यहाँ नज़र आ जाए तो। अगर ये ओपन हो जाता है तो ये जिस वक्त मैंने टीए बनाया था उस वक्त, मतलब पोजीशन ऑन की थी उस वक्त का है। यार ये तो लोड ही नहीं हो रहा भाई, ये रहा। ये यहाँ पे कोई एंट्री थी इसकी 4066 के ऊपर एंट्री थी और 4051 इसका एसएल बन रहा था आई गेस। और उसके बाद मार्केट जो है अब वो इस जगह पे खड़ी हुई है। बहरहाल ये तो बस मैंने बनाया था तो दिखा दिया आप लोगों को। यार ये क्रॉस क्यों नहीं हो रहा? तो ये कंडीशन गोल्ड में चल गई, अल्लाह का शुक्र है। 4145 का इसका टीपी था और ये बहुत स्लो हो गया टैप भाई। बहरहाल मार्केट ने ये टीपी हिट किया। अच्छा हुआ क्या है आज, मैं H1 पे खोला हुआ है मैंने, एक्चुअली ये H4 के ऊपर एनालिसिस था मेरा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यार, अब इसकी मैंने पिक्चर तो ली हुई है। आगे नहीं रहा, ये बहुत ज़्यादा स्लो हो गया यार सिस्टम, पता नहीं क्या वजह है भाई। ये इसका iOS अपडेट किया, टैबलेट एक्चुअली टैबलेट पे बनाता हूँ मैं वीडियोस। तो ये H4 के ऊपर था, ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन थी H4 पे थी ये, और ये एक हमारी ट्रेंड लाइन चलती आ रही थी। आज भी मार्केट ने इसका एक सपोर्ट थोड़ी सी ली है, फ्राइडे को यहाँ से अच्छी सपोर्ट ली थी, आज सपोर्ट ली और मार्केट यहाँ से ऊपर गई है 4040 वाले एरिया से, और $1000 ऑलमोस्ट कोई मार्केट मूव कर गई और अच्छा मूव दिया। उसके बाद कन्फर्मेशन जो है वो इस वाले ब्रेकआउट पे आई। हम जो लाइव में ट्रेड कर रहे थे उस वक्त हम इस वाली लाइन को ही मॉनिटर कर रहे थे कि इसका ब्रेकआउट होना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे जो M30 की कैंडल्स बन रही थी और M15 की,
उसमें कंडीशन सेलिंग की आ रही थी, बट हमारा जो बायस था वो यही था कि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करे, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने ब्रेक किया एज़ यूजुअल। हमारा क्या कहते हैं, लाइव सेशन ख़त्म करने के बाद, तो जो भी हम टीए बनाते हैं उसका टीपी लाइव सेशन के बाद ही हिट हो रहा होता है। बहरहाल वॉल्यूम का टाइम ही वो है, 8:30-9 बजे का। अच्छा, अब कल क्या हो सकता है, देखो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट दोबारा वापस आएगी रीटेस्ट के लिए, तो बाय है, एरिया नीचे है और बहरहाल एरिया अच्छा है। इससे ऊपर आपके पास 4100 का एक एरिया है कल बाय के लिए। 4016 वाली लाइन उठा के मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ, ये वाला जोन आपके पास है इससे पहले बाय के लिए। तो कल अगर मार्केट आपको यहाँ मिलती है 4100 पे, जो कि चांसेस हैं कि आएगी इंशाल्लाह, तो यहाँ से आपको बाइंग वो मिल सकती है अच्छी। सेलिंग के लिए यार देखो अभी है रेजिस्टेंस पे, 35 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस जोन है। 35 से लेके 45 का एरिया जो है ये सेलिंग जोन है। यहाँ से आप सेल अटैम्प्ट करो, आपका एक छोटा सा एसएल हो, ये प्रेफरेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से सेलिंग अटैम्प्ट नहीं कर सकते, डेफिनेटली निकल सकती है। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है इस एरिया पे, ये रही यहाँ तक का एरिया, 45 तक का एरिया जो आपके पास सेलिंग का है इस जोन से, जहाँ पे मार्केट अभी है 35 से लेके 45 तक का जोन। H4 H1 है तो डेफिनेटली ये बड़ा एरिया है, आप यहाँ से सेलिंग अटैम्प्ट कर सकते हो। 52 से ज़्यादा, 53 से ज़्यादा का आपका एसएल ना हो, और फिर आप वेट करें कि इसका 4100 पे आए, तो फिर वहाँ पे हम कंफर्मेशन स्पेस की बाय बनाएंगे। तो ये कंडीशन ऐसी है जो क्योंकि आरएसआई जो इसकी बता रही है, आरएसआई जिस तरह की चल रही है उस हिसाब से इसमें एक सेलिंग नज़र आ रही है कि यहाँ से ये ओवरबॉट कंडीशन में जा रहा है H1 पे, तो यहाँ से आरएसआई एडजस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है, जो कि हमें शायद एशियन सेशन में थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट दिखा दे नीचे की तरफ, तो वहाँ पे फिर हमारी बाय कंडीशन बनेगी। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस रिगार्डिंग टुमारो, उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा आपको। वीडियो समझ में आती है, लेवल समझ में आते तो लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और इसको अपने ट्रेडिंग सर्कल में शेयर लाजमी किया करें। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला कल इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, और आगे आने वाले दिन भी इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही क्लोज हो, ताकि हमारा वीक भी इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही जाए। आज ग्रुप के ऊपर यार कोई ट्रेड नहीं थी, कल से कोशिश करेंगे कोई सेटअप अच्छा बना। ये सेटअप बना था मेरे पास, बट मैं सुबह बहुत ज़्यादा बिजी था सुबह से, तो ये सेटअप दे नहीं सका था गोल्ड पे। तो बहरहाल कोई बात नहीं, मूव्स अगर निकल भी जाएँ आपके हाथ से तो मार्केट ने रोज़ाना यहीं रहना है। मैंने भी आज कोई ख़ास ट्रेड नहीं किया, और मार्केट ने यहीं रहना, आपका कैपिटल सेव रहना चाहिए। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।